Good morning, everybody. Look here in this video, class 8th. Class 8th, Understanding Quadrilateral, Chapter 3. Understanding Quadrilaterals, Chapter 3. देखिए बेटा, कल हम इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, पॉलीगॉन्स, कर्व, रेगुलर पॉलीगॉन, irregular polygon and classification of polygon and diagonal of polygon and इतना हम पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, देखिए जब इतनी चीज़ें आपको पता है, सारी की सारी जो कल पढ़ाया गया था सारा आपको पता है, तो आज सारे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हम करने ट्राई कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, गिवन हियर आर सम फिगर्स। देखिए कुछ फिगर गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। आप इसमें से बता सकते हैं पॉलीगॉन कौन कौन से, विच इज़ ए पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, 2 पॉलीगॉन है, ओनली फॉर 2। बट ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स है। कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, सेकंड नंबर। एंड ये फर्स्ट है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगॉन है। कल बोला था कॉनकेव का मीन्स होता है कि जिसके दो डायगोनल आउटसाइड में होगा, डायगोनल आउटसाइड में होगा। देखिएगा यहाँ पर डायगोनल आउटसाइड में बन रहा है, बट इसके एक भी डायगोनल आउटसाइड में नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ये कर रहा है कि सिंपल कर्व बताइए, इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन से? सिंपल डबल नहीं होना चाहिए, सिंपल, सिंपल का मीन्स सिंपल, सिंपल कर्व। देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे आंसर फर्स्ट। देखिए हम इसको मैं करना सारा आपको ही मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट सिंपल कर्व, सेकंड सिंपल कर्व, थर्ड नहीं है क्योंकि डबल हो रहा है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ यस, सिक्स यस, सेवन यस, बट 8 नहीं है। ये फर्स्ट का आंसर है। फर्स्ट का आंसर था सिंपल कर्व। क्या था? सिंपल कर्व। हो गया, ये सिंपल कर्व है। अब देखिए सेकंड लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी ये के यही आएंगे ना, ये भी दिख लीजिएगा, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, 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 है ना। एंड सी देखिए इसमें लिखा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट देखिएगा, यस है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉलीगॉन, बट ये नॉट पॉलीगॉन, थर्ड नॉट पॉलीगॉन, फोर्थ नॉट पॉलीगॉन, फिफ्थ नॉट, सिक्स नॉट, सेवन नॉट, क्योंकि पॉलीगॉन में साइड्स यूज होती है। क्या यूज होता है? साइड्स यूज होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन डी कह रहा है, क्वेश्चन डी कह रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स मैं आगे ही बता चुका हूँ, कॉन्वेक्स कौन सा है? ये वाला 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। और ये हमारा कॉनकेव। और अगला क्वेश्चन यही है, कॉनकेव कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन, ओके। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। यानी कल मैं बता चुका हूँ कि क्वाड्रिलेटरल बट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के आपको डायगोनल बनाने। देखिए बेटा ये वाला है ना, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इसके हाउ मेनी डायगोनल्स दिखेगा, ये वाला, इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। तो देखिए फर्स्ट डायगोनल बना हुआ है, सेकंड डायगोनल एक और बन जाएगा, बस 2 डायगोनल्स बनेंगे, है ना, 2 डायगोनल्स बनेंगे। तो देखिएगा ये सेकंड है, सेकंड का हमारा आंसर ये रहा, फर्स्ट का आंसर ये रहा।
बी लिखा है रेगुलर हेक्सागोन। तो देखिए बेटा यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहा है, रेगुलर हेक्सागोन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम जहाँ रेगुलर हेक्सागोन मैं बता रहा हूँ, ये बेटा हेक्सागोन है बट इर्रेगुलर हेक्सागोन है। यहाँ देखिए ये रहा हेक्सागोन, हेक्सागोन में डायगोनल बेटा इनको आपको क्या बना बना के ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 7 8 and 9, यानी टोटल डायगोनल्स इन द रेगुलर हेक्सागोन इक्वल 9। देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागोन। ओके, अब देखिए हम वापस चल रहे हैं, क्वेश्चन पे जा रहे हैं वापस। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए आगे लिख रहा है कि ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए मैंने कल भी बताया था कि कोई भी डायगोनल नहीं होते हैं। देखिए ये डायगोनल है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, बट वर्टिसेस अपोजिट है ही नहीं, इसका अपोजिट वर्टिसेस नहीं, ये भी कंटिन्यू वर्टिसेस है और ये भी कंटिन्यू वर्टिसेस है। देन यहाँ पे लिखेंगे हम अ ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट, अ ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट। ओके बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल आल्सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। इसमें बेटा ये कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पे इसमें आपको ये कह रहा है कि मैं यहीं पे बना के बता रहा हूँ आपको तो क्या कह रहा है वो। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ट्रायंगल बनाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, तो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 1 डायगोनल मेक इनसाइड। ठीक है, तो अब देखिएगा हम वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल 180। ये इन डिवाइडेड इन 2 ट्रायंगल्स, तो 1 ट्रायंगल्स सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स 180, देन यहाँ पे भी 180, तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये वी आई नो 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ 360 डिग्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। convex quadrilateral is made of 2 triangles, is made of 2 triangles, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो मेड हो रहा है 2 ट्रायंगल्स से। कितना से? 2 ट्रायंगल्स से हो रहा है। देन हियर ए बी सी डी इज कॉन्वेक्स, ए बी सी डी इज कॉन्वेक्स quadrilateral made of 2 triangles, triangle ABC and triangle ADC. Therefore, the sum of all interior angles of this quadrilateral will be same as the sum of all interior angles of these 2 triangles 180 and 180. यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ quadrilateral
इक्वल सम ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस सम ऑफ ट्रायंगल ADC, देन 180 प्लस 180 कर देंगे 360 हो जाएगा। ये बेटा आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल देके बताना है कि इनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यस, अब आगे ही लिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी ये कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स ना हो तो ये नॉट कॉन्वेक्स है। क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 एंड 4 साइड, 4 साइड्स का होता है, उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी बेटा डायगोनल बना लीजिएगा, ये डायगोनल बना लिया तो 1 ट्रायंगल ये हो गया, 1 ट्रायंगल ये हो गया। अब लिखना होगा यस दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स ट्रू, यानी ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सही सही बैठती है। ट्रू फॉर अ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नॉट कॉन्वेक्स, दिस इज बिकॉज एनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, इन 2 ट्रायंगल्स। ये बेटा आपको लैंग्वेज में लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो। आगे लिखे हियर अगेन, या दोबारा देखेंगे ABCD इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मेड 2 ट्रायंगल्स ABC एंड BCD, ABC and BCD, therefore sum of all interior angles of this quadrilateral will also be 180 plus 180 equal 360, 180 plus 180 इक्वल 360। ओके, ये बेटा आपको पता करना है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा है कि एग्जामिन द टेबल each figure is divided into triangles and the sum of angles deduced from that। यहाँ देखिएगा ये फिगर क्यों बने, साइड्स गिवन है, सब कुछ गिवन है। यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन यू से, यानी बेटा देखिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि एग्जामिन द टेबल, यानी इस टेबल को आप देखिए, परीक्षण करिए। इच फिगर इज डिवाइडेड इन 2 ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, यानी आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपको डिड्यूस्ड करना है सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन। देखिए आपको यहाँ पे 3 लिखा है ना, यहाँ पे साइड सम है 3 है, इसको आप सपोज करिए लेट साइड ऑफ पॉलीगॉन इक्वल n, साइड ऑफ पॉलीगॉन इक्वल n, एंड यहाँ पे दिखेगा एग्जामिन। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास फर्स्ट गिवन है ट्रायंगल, साइड्स 3, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, 3 ये रहा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 180 है ना, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 180, यहाँ 4 मल्टीप्लाई 180 है। देखिए हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 लिखा है, यानी हर बार क्या लिखा है, -2 लिखा है ना, -2 -2 और यहाँ पे भी -2, क्योंकि यहाँ 1 मल्टीप्लाई 180 है ना, यहाँ पे 180, तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है वो हमारा फर्स्ट। तो बेटा ये आपको पूरा डिफाइन करना होगा, देखिए किस टाइप से करना है। तो देन यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल हो जाएगा n-2 मल्टी
नहीं 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 यानी 1 मल्टीप्लाई 180 यानी आंसर आ रहा है 180 आया। फर्स्ट का आंसर देखिएगा। बी देखिएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 देन 2 मल्टीप्लाई 180 यानी 360 कोऑर्डिनेट सम ऑफ कोऑर्डिनेटर 360 एंड ये थर्ड के लिए भी इसी टाइप से बनाइएगा और 6 के लिए भी इसी टाइप से बनाइएगा। ओके बेटा, तब आप जब ये बना लोगे तब आपको ये पता चलेगा कि फ्रॉम द, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम द टेबल it can from the table it can be observed that from the table it can be observed that the angle sum of a convex polygon of n side is n minus 2 multiply 180 आंसर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टेबल it can be observed that the angle sum of convex polygon of n sides is n minus 2 multiply 180। ओके, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। देखिए बेटा यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है 3 साइड्स का, 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है। ये देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा होगा, इक्विलैटेरल ट्रायंगल। एंड 4 साइड का हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल इक्वल इक्वल, ये हो जाएगा स्क्वायर। एंड थर्ड हो जाएगा 6 साइड्स का हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागोन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और अदर जो भी क्वेश्चन है उन सब को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम VK विनोद कुमार है, यहाँ स्पेस नहीं है, VK विनोद कुमार है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।